नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का अलवर के मोती डूंगरी स्थित कार्यालय पर सर्व समाज के लोगों ने जोरदार स्वागत किया। जूली पिछले दिनों हुए गंगाजल विवाद के बाद अलवर पहुंचे थे और स्वागत के बाद उन्होंने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हम महात्मा गांधी के बताए मार्ग पर चलने का प्रयास कर रहे हैं, जहां सर्वधर्म समभाव का संदेश है। उन्होंने कहा कि सहिष्णुता हमारी विरासत है, लेकिन कुछ लोग इसे तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और धार्मिक उन्माद और राजनीतिक ध्रुवीकरण फैलाने की कोशिश में लगे हुए हैं। जूली ने जय सियाराम और जय बजरंगबली के नारे लगवाते हुए कहा कि हमें सभी धर्मों के प्रति समानता का भाव रखना चाहिए। समारोह में सर्व समाज के लोगों ने सामूहिक रूप से उन्हें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब हैं भाई भाई की एक तस्वीर भेंट की। कुछ लोग ध्रुवीकरण करना चाह रहे, राजनीतिक लिहाज से ये ध्रुवीकरण की कोशिश की जा रही है, लेकिन टीकाराम जूली ने कहा कि हम सर्वधर्म समभाव की दिशा में प्रयासरत हैं और उसी मार्ग पर प्रशस्त होकर चलना चाह रहे हैं और ऐसे में सहिष्णुता ही हमारी ताकत है। उन्होंने साफ तौर पर यहां पर एक तस्वीर भेंट की गई जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब हैं भाई भाई की प्रति थी और ये अलवर से तस्वीरें हैं जहां पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का स्वागत किया गया और कार्यालय पर सर्व समाज के लोगों ने जोरदार ये स्वागत किया, जिसकी छायाचित्र आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने शनिवार को कुशलगढ़ विधानसभा के सज्जनगढ़ के संधलाई ग्राम पंचायत में विशाल जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पहली बार 2000 की आबादी वाले गांवों को पंचायत और 150 से अधिक आबादी वाले मोहल्ले को राजस्व ग्राम घोषित कर ऐतिहासिक कार्य किया है। बता दें कि राठौड़ ने भारत आदिवासी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि आदिवासी समाज को गुमराह करने वालों को जनता पंचायत चुनाव में जवाब देगी। उन्होंने हर ग्राम पंचायत में 5 लाख की लागत से बस स्टैंड बनाने की घोषणा की और साथ ही आपको बता दें कि सिंचाई मंत्री सुरेश सिंह रावत और जनजातीय मंत्री बाबूलाल खराणी ने भी क्षेत्र में सिंचाई, जल आपूर्ति और आधारभूत विकास पर जोर दिया है और कार्यक्रम में बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। बता दें कि राठौड़ ने 2028 में भी बीजेपी सरकार बनने का विश्वास भी जताया। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से उन्होंने बताया कि 2028 में भी बीजेपी की सरकार बनेगी। सिंचाई मंत्री सुरेश सिंह रावत और जनजातीय मंत्री बाबूलाल खरांडी ने भी क्षेत्र में सिंचाई, जलापूर्ति और आधारभूत विकास पर जोर दिया, जिसकी ये विशाल जनसभा की कुछ छायाचित्र आपके स्क्रीन पर हैं, जिसके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि ये विशाल जनसभा का आयोजन हुआ। आदिवासी विकास को प्राथमिकता बताते हुए इस आयोजन में उन्होंने साफ तौर पर भारत आदिवासी पार्टी निशाना साधते हुए आदिवासी समाज को गुमराह करने वालों को जनता पंचायत चुनाव में जवाब देगी। ये भी इस विशाल जनसभा की छायाचित्र जो आप टेलीविजन पर देख रहे हैं, इसी में ये कहा गया। और यहां पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने शनिवार को कुशलगढ़ विधानसभा के सज्जनगढ़ में संधलाई ग्राम पंचायत में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए ये कहते हुए कहा कि कार्यक्रम में बीजेपी के कई वरिष्ठ सिंचाई नेता मौजूद थे और ऐसे में राठौड़ ने 2028 में बीजेपी सरकार बनने का भी विश्वास जताया है, जिसकी प्रमुख छायाचित्रण आपके टेलीविजन पे। उधर सेवाड़िया में आयोजित आपेश्वर पशु मेले में ऊंट दौड़ और घुड़दौड़ सहित कई पशु प्रतियोगिताओं का आयोजन महंत रतन भारती महाराज के पावन सानिध्य में हुआ है और इस अवसर पर राजस्थान सरकार के पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत और उद्योग राज्य मंत्री के विश्नोई, विधायक रतन देवासी, पूर्व विधायक नारायण सिंह देवल और जालौर जिला कलेक्टर ने शिरकत की है और प्रतियोगिता में अव्वल आने वाले प्रतिभागियों को सम्मानित किया। बता दें कि प्रधान राघवेंद्र
सिंह और उप प्रधान महादेवा राम देवासी ने सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए राज्य सरकार से मेले के आयोजन के लिए बजट आवंटित करने की मांग की है, जिस पर मंत्री ने आगामी वर्ष तो बजट आवंटित करने की घोषणा की। तो वहीं कुमावत ने रानीवाड़ा में बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय और मालावाड़ में पशु चिकित्सा केंद्र के क्रमोन्नत करने की बात कही। इस दौरान पशुपालन विभाग के कर्मचारियों ने मंत्री को ज्ञापन भी सौंपा। मंत्री कुमावत बिश्नोई ने इस कार्यक्रम में शिरकत की है और बता दें कि आपेश्वर पशु मेले में ऊंट दौड़ और घुड़दौड़ सहित कई पशु प्रतियोगिताओं का आयोजन महंत रतन भारती महाराज के पावन सानिध्य में हुआ है। इस अवसर पर राजस्थान सरकार के पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत, उद्योग राज्य मंत्री के बिश्नोई, विधायक रतन देवासी के साथ साथ जिला कलेक्टर ने भी शिरकत की और जिला महामंत्री बता दें कि जिला मंत्री ने आगामी वर्ष बजट आवंटित करने की भी इस कार्यक्रम में घोषणा की है। मालावाड़ में पशु चिकित्सा केंद्र के क्रमोन्नत करने की भी बात कही। उधर अलवर जिले के गोविंदगढ़ थाना पुलिस ने हत्या के प्रयास के 2 अलग अलग मामलों में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से घटना में प्रयुक्त अवैध 12 बोर बंदूक, 11 जिंदा और 5 खाली कारतूस, 2 लाठियां और 1 डंडा बरामद कर आपको बता दें कि एसपी संजीव ने नैन ने बताया कि 7 अप्रैल को गांव कोहरी में एक निवासी के साथ आपको बता दें कि उस्मान और अन्य व्यक्तियों ने उसके और परिवार के साथ में लाठी डंडों से मारपीट की थी। उसी दिन दूसरी रिपोर्ट में भी फारी गांव निवासी ने फखरुद्दीन साबिर, आसिफ उर्फ आसिन और अन्य व्यक्तियों पर झगड़ा और फायरिंग कर गंभीर मारपीट करने का आरोप लगाया। इन दोनों मामलों में बता दें कि एसपी के निर्देशन में टीम गठित की गई और आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे हथियार बरामद किए गए। तो 7 अप्रैल को गांव फारी में एक निवासी ने रिपोर्ट दी थी कि कासिमुद्दीन और कासम, शहजाद, उस्मान अन्य व्यक्तियों ने उसके परिवार पर लाठी डंडों से मारपीट की। उसी दिन दूसरी रिपोर्ट में भी फारी गांव निवासी ने फखरुद्दीन साबिर, आसिफ उर्फ आसिन और अन्य व्यक्तियों पर झगड़ा और फायरिंग कर गंभीर आरोप यहां पर लगाए थे। उसके दौरान गंभीर मारपीट करने का आरोप लगा। इन दोनों मामलों में एसपी के निर्देशन में टीम गठित की गई और आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे हथियार बरामद किए गए। खबर हनुमानगढ़ के नोहर से है, जहां खान और भूविज्ञान विभाग हनुमानगढ़ की ओर से सोतीबाड़ी मार्ग पर मिट्टी का अवैध परिवहन कर रही एक ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़कर 26,920 रुपए का जुर्माना लगाया है। खान और भूविज्ञान विभाग हनुमानगढ़ के सहायक खनन अभियंता सोहनलाल गुरु ने बताया कि सोती नोहर मार्ग पर अवैध मिट्टी परिवहन की शिकायतें दीपलाना और सोती गांव के जागरूक लोगों द्वारा काफी दिनों से मिल रही थीं, जिस पर आज त्वरित कार्रवाई करते हुए भजनलाल निवासी खरसंडी को ट्रैक्टर ट्रॉली पर अवैध मिट्टी परिवहन करते हुए मौके से पकड़ा है। बता दें कि ट्रैक्टर ट्रॉली चालक द्वारा बिना रवाना और रॉयल्टी के अवैध रूप से मिट्टी का परिवहन किया जा रहा था, जिस पर विभाग ने कार्रवाई करते हुए वाहन को जब्त कर 26,920 रुपए का जुर्माना लगाया। खनन विभाग सहायक अभियंता सोहनलाल गुरु ने बताया कि अवैध खनन के खिलाफ विभाग द्वारा निरंतर कार्रवाई जारी रहेगी और जिले में अवैध रूप से खनन कहीं पर भी नहीं होने दिया जाएगा। तो 26,920 रुपए का जुर्माना लगाया है। यहां पर अवैध खनन करते हुए एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया है, जिसकी तस्वीर एक टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, जहां पर अवैध खनन के खिलाफ लगातार प्रशासन सख्ताई दिखाते हुए यहां पर एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया है, जिसकी एक तस्वीर आपके स्क्रीन पर है, जहां पर 26,920 रुपए का जुर्माना लगाया गया है और अवैध रूप से खनन कहीं पर नहीं होने की यहां पर आश्वासन भी दिया है।
अजमेर के वार्ड नंबर 2 में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने शुक्रवार को नाला और सड़क निर्माण कार्यों का शुभारंभ किया। बता दें कि हरिभाऊ उपाध्याय नगर सी ब्लॉक में 112.68 लाख रुपए की लागत से सड़क निर्माण कार्य शुरू हुआ, जो क्षेत्र की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएगा। साथ ही विस्तार क्षेत्र में 148.53 लाख की लागत से आंतरिक सड़कों का निर्माण भी शुरू हुआ है। देवनानी ने वन उद्यान से दाहर सेन स्मारक होते हुए पुष्कर रोड तक 53.21 लाख की लागत से नाले के निर्माण कार्य की भी शुरुआत की है, जिससे वर्षा जल निकासी की समस्या का समाधान होगा। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के समग्र विकास के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार द्वारा सड़क, पेयजल और जल निकासी जैसी संरचनाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस अवसर पर जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद रहे। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती के मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने उनके चित्र के समक्ष पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान बीजेपी प्रदेश ओबीसी मोर्चा की पहल पर प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने प्रदेश कार्यालय परिसर के बाहर प्याऊ सेवा का शुभारंभ किया और इस दौरान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष चंपालाल गेदर, महामंत्री महेंद्र सिंह पंवार, कार्यालय मंत्री रामेश्वर गुर्जर सहित मोर्चा के पदाधिकारी, कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बता दें कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि महात्मा फुले ने सदैव समाज के वंचित शोषित वर्ग के उत्थान के लिए कार्य किया है। उनके विचारों से प्रेरित यह सेवा कार्य एक सच्ची श्रद्धांजलि है। बीजेपी समाज सेवा और जन कल्याण के कार्यों में हमेशा अग्रणी रही है और यह प्याऊ सेवा उसी भावना की अभिव्यक्ति है और इस मौके पर बीजेपी पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बीजेपी प्रदेश कार्यालय प्रभारी मुकेश पारीक, सह प्रभारी भवानी शंकर शर्मा, रजनीश चलाना और सहित बीजेपी पदाधिकारियों ने महात्मा फुले के चित्र पर पुष्प अर्पित कर नमन किया है। उधर निवाई नगर पालिका मंडल ने शहर के 80 फीट रोड पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सामुदायिक भवन के प्रथम और द्वितीय भाग का भव्य लोकार्पण समारोह आयोजित किया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी और भूजल विभाग मंत्री कन्हैयालाल चौधरी रहे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता नगरीय विकास मंत्री झावर सिंह खर्रा ने की है। विशिष्ट अतिथि के तौर पर विधायक राम सहाय वर्मा, पालिका अध्यक्ष दिलीप इसरानी, बीजेपी जिला अध्यक्ष चंद्रवीर सिंह चौहान और अन्य वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने पूर्व कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस शासन में केवल घोषणाएं की गई हैं, लेकिन धरातल पर कोई भी काम नहीं हुआ है। झावर सिंह खर्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश में हो रहे विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि बिजली की समस्या अब हाल ही में हल हो जाएगी और ऐसे में इस दौरान 151 किलो की माला और स्मृति चिन्ह देकर अतिथियों का सम्मान किया गया। इस समय माही बांध का निर्माण हुआ और उसमें जो समझौता हुआ, उस समझौते में यह शर्त थी कि जिस दिन गुजरात का सरदार सरोवर बांध पूर्ण रूप से निर्मित होकर उसका जल गुजरात के सूखाग्रस्त इलाके तक पहुंच जाएगा, उसके बाद गुजरात सरकार माही जल के अपने हिस्से पर अपना दावा छोड़ देगी और राजस्थान उस गुजरात के हिस्से का अपने किसानों के अपनी जमीन के हित में उपयोग कर पाएगा। इसके बारे में प्रारंभिक बातचीत हो चुकी है और जल्दी ही समझौते पर हस्ताक्षर हो निर्माण पूरा किया, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस सामुदायिक भवन में 6 करोड़ रुपए की लागत आई है। ये 2 सामुदायिक भवन है।
राजस्थान में आम आदमी ने निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां जोर शोर से शुरू कर दी हैं। प्रदेश अध्यक्ष नवीन पालीवाल के नेतृत्व में निकाय चुनाव को मजबूती से लड़ने के लिए संभागार और आपको बता दें कि संभागवार प्रभारी नियुक्त किए गए हैं और जयपुर संभाग के लिए सौरभ चौधरी, अजमेर संभाग के लिए कीर्ति पाठक, जोधपुर संभाग के लिए कपिल राजगुरु, उदयपुर के लिए अमित वर्मा, बीकानेर के लिए सुभाष मक्कासर, भरतपुर की बात करें तो चरणदास जाटव, कोटा के लिए जितेंद्र शर्मा और प्रभारी नियुक्त किया गया है। नवीन पालीवाल ने बताया कि आम आदमी पार्टी पूरे राजस्थान में पूरी ताकत के साथ में चुनाव लड़ेगी। इसको लेकर 7 संभाग प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। ये जल्द सभी संभाग प्रभारी जो है जिलेवार दौरा करेंगे और कार्यकर्ताओं के साथ में समीक्षा बैठक कर जो है तैयारी करेंगे। आपको बता दें कि पालीवाल ने बताया कि जल्द जनता से संवाद के लिए प्रदेशव्यापी अभियान भी चलाया जाएगा। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जनता की आवाज बनकर जो है जनहित की लड़ाई लड़ेंगे। हम जुनून और जनहित की सोच रखने वाले आम आदमी की उम्मीदवार बनवाकर जो है चुनाव लड़ाएंगे। अरविंद केजरीवाल के काम के मॉडल के दम पर हम चुनाव लड़ेंगे। राजस्थान की जनता बदलाव चाहती है, हम जनता की बदलाव के लिए मजबूत विकल्प देंगे। उधर बीजेपी जिला कार्यालय धौलपुर पर बीजेपी स्थापना दिवस की श्रृंखला में आयोजित कार्यक्रम में सक्रिय सदस्यता सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि जिला अध्यक्ष सत्येंद्र पारासर और मुख्य वक्ता के रूप में प्रदेश कार्य समिति सदस्य विंशवर दयाल शर्मा, पूर्व उपाध्यक्ष राजीव रस्तोगी और जिला उपाध्यक्ष धीर सिंह जादौन रहे। वहीं अध्यक्षता कोठी मंडल अध्यक्ष हेम सिंह बघेला ने की है और कार्यक्रम की शुरुआत पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी और भारत माता के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर की गई। कार्यक्रम में बीजेपी नेता राजीव रस्तोगी ने बीजेपी का चुनावी सफलता और संगठन विस्तार पर बात करते हुए कहा कि पार्टी की चुनाव में सफलता के पीछे कार्यकर्ताओं का संघर्ष, संगठन द्वारा सभी कार्यकर्ताओं का सम्मान है। जिला उपाध्यक्ष धीर सिंह ने कहा कि बीजेपी ने जो है एक सामान्य कार्यकर्ता जो कि पार्टी की विचारधारा में विश्वास रखता है वो किसी भी पद पर जा सकता है। बीजेपी ने जो है परिवारवाद और पूंजीवाद की राजनीति को खत्म कर दिया है। जो राष्ट्रवादी विचार रखता है वो अपने परिवार से पहले राष्ट्र के हित में काम करता है, वो सबसे ऊपर है। कार्यक्रम मुख्य अतिथि सत्येंद्र पारासर ने कहा कि पार्टी द्वारा संगठन का विस्तार किया गया है और पन्ना प्रमुख तक पार्टी द्वारा बना दिया गए हैं। और आपको बता दें कि बीजेपी राष्ट्रवादी विचारधारा को लेकर आगे चल रही है और इस सभी को मिलकर देश हित में काम करना है, भारत को विश्व गुरु के रूप में स्थापित करना है। कार्यक्रम के अंत में कार्यक्रम संयोजक नवीन तिवारी ने सभी का आभार व्यक्त किया। मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने जिला कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों की बैठक लेकर सुशासन, पेयजल, स्वास्थ्य, निवेश और अपराध नियंत्रण संबंधी योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि अधिकारी पूर्ण निष्ठा से जो कार्य करें, आमजन को राहत दिलाएं और समस्याओं का त्वरित समाधान करें। गर्मी को देखते हुए पेयजल और बिजली की आपूर्ति सुचारू रखने, समर कंटीजेंसी प्लान पर तुरंत कार्रवाई और ईसरदा जल परियोजना समय पर पूरे करने के निर्देश दिए हैं। ई फाइल सिस्टम में तेजी, राजस्थान संपर्क, दर्ज अपराधों के शीघ्र निस्तारण और निवेशकों को हर संभव सहयोग देने पर जोर दिया है। सीएम आयुष्मान योजना, जल स्वावलंबन अभियान और हरियालो राजस्थान की प्रगति की समीक्षा भी की गई। बता दें कि इसमें मिलावट और अवैध गतिविधियों पर सख्त जो है कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। जिला कलेक्टर देवेंद्र कुमार ने सभी निर्देशों की पूर्ण पालना का भरोसा दिलाया। बीकानेर जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णि ने खाजूवाला की दूरस्थ ग्राम पंचायतों में 2 KWM और 2 KLD में मिशन सरहद संवाद के तहत जनसुनवाई की और इस दौरान पुलिस अधीक्षक कावेंद्र सागर और जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सोहन लाल भी मौजूद रहे। जिला कलेक्टर ने कहा कि बॉर्डर पर जो है बसी दूरस्थ ग्राम पंचायतों के नागरिकों की समस्याओं को सुनने और उनका अविलंब निस्तारण करने के उद्देश्य से मिशन सरहद संवाद प्रारंभ किया गया और इसके तहत अब तक लगभग 1 दर्जन ग्राम पंचायतों में सुनवाई की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि इन जनसुनवाई में ग्रामीणों को जिला स्तरीय अधिकारियों के समक्ष अपनी समस्याएं रखने का मौका मिलता है। उन्होंने सभी अधिकारियों को इस जनसुनवाई के दौरान
आने वाले प्रकरणों को प्राथमिकता से निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं और इस दौरान ग्रामीणों ने गर्मी और प्रस्तावित नहरबंदी के मद्देनजर पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था करने की आवश्यकता जताई है। बता दें कि ग्रामीणों ने ग्रामीण क्षेत्र की डिग्गियों की सफाई और इन्हें भरने, नहरों से सिल्ट निकालने सहित अन्य समस्याएं रखी। जिला कलेक्टर ने बताया कि गर्मी और नहरबंदी होने की स्थिति में पेयजल प्रबंधन को लेकर कई सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद हैं। स्थानीय पुलिस प्रशासन, जलदाय, विद्युत और जल संसाधन विभाग को समन्वय के साथ में कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि इसके लिए जिला स्तर पर नियमित समीक्षा की जा रही है। यहाँ लोकल लोगों की स्थानीय प्रॉब्लम्स थी, उनको जानने का और उनका निराकरण करने का हमें ये अवसर मिला। और इसमें कई ऐसे छोटे छोटे मुद्दे आए जो मतलब वहाँ नहीं पहुँचते और आसपास की भी पंचायतों में लोगों को एक मौका मिला जो यहाँ डीएलओ से उनकी समस्या है उनका समाधान किया जा सके। ये सभी तैयारियां पूर्ण है। जो हमारे स्टोरेज के स्ट्रक्चर्स हैं, डिग्गियां हैं, उन सब में स्टोरेज हमारा कंप्लीट है और आने वाले दिनों में जो भी नहरबंदी होगी उसके लिए सप्लाई की पूरी व्यवस्था अपनी। उधर नोखा पुलिस और डीएसटी टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए नोखा के चुनाव भट्टा क्षेत्र में रहने वाले आरोपी राजाराम पुत्र शंकरलाल बिश्नोई को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी अमित कुमार ने बताया कि आरोपी के घर पर दबिश देकर 12 किलो 855 ग्राम अवैध मादक पदार्थ यानी कि गांजा बरामद किया है। आरोपी को एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले की आगे की जांच जो है पांचू थाना अधिकारी रामकेश मीणा को सौंपी गई है। पुलिस की इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। शहर के सदर थाना इलाके में ओवर स्पीड कई लोगों के लिए जानलेवा बन गई है। जानकारी मिली है कि देर रात करीब 1 बजे रविंद्र रंगमंच के आगे तेज स्पीड में आ रही कार ने तांडव मचाते हुए कई वाहनों को क्षति पहुंचाई है। गनीमत रही कि जिस समय यह हादसा हुआ उस समय वहां कोई नहीं था, लेकिन ओवर स्पीड की इस घटना से एक कार, एक स्कूटी बुरी तरह से तहस नहस हो गई है। कार चालक की चोट आई है। बताया जा रहा है कि इस कार में शराब और नॉनवेज था। फिलहाल पुलिस ने कार को जब्त कर लिया है और घायल चालक को पीबीएम में भर्ती करवाया है। राजगढ़ बांदीकुई मेगा हाईवे सड़क मार्ग के मध्य स्थित सुरेर गांव में इको और कैंपर गाड़ी में भीषण भिड़ंत हो गई और आपको बता दें कि भिड़ंत इतनी भीषण थी कि दोनों वाहन आपस में उलझ गए। राजगढ़ थाने के हेड कांस्टेबल दयाराम गुर्जर ने बताया कि सूचना मिली कि सुरेर गांव में 2 वाहन भीषण भिड़ंत हो गई है और इस सूचना पर राजगढ़ थानाधिकारी राजेश मीणा और पालिका कर्मी जुगनू तंबोली मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने क्रेन की सहायता से दोनों वाहनों को अलग कर गाड़ी में फंसे हुए लोगों को निकाला, जिन्हें एम्बुलेंस की सहायता से राजगढ़ चिकित्सालय पहुंचाया गया और चिकित्सालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार घायल बरला कलां भरतपुर निवासी संदीप पुत्र श्रीचंद, चरण सिंह पुत्र रमेश चंद, रणजीत पुत्र सुरेश चंद्र और बनारस निवासी दिलीप कुमार पुत्र रामनारायण को राजगढ़ से प्राथमिक उपचार के लिए बाद जो है हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।